आज हम फिजिक्स के एक बड़े दिलचस्प कानून को समझने वाले हैं। एक ऐसा कानून जो हमारे आसपास होने वाले कुछ जादुई नजर आने वाले कमालात की वजह बताता है। तो हम ये कैसे करेंगे? सबसे पहले एक रोज़मर्रा की पहेली देखेंगे, फिर उसके पीछे की साइंस में गौता लगाएंगे और आखिर में इस कानून को समझेंगे जो ये सब कंट्रोल करता है। चलें एक बहुत ही आम सी चीज़ से शुरू करते हैं, जो दरअसल फिजिक्स की एक बड़ी गहरी पहेली है। कभी सोचा है कि कुछ खास किस्म के सनग्लासेस आंखों को चुभने वाली तेज रोशनी को कैसे काट देते हैं? या इससे भी दिलचस्प बात, जब उन्हें पहनकर फ़ोन की स्क्रीन को देखें तो वो एकदम काली क्यों हो जाती है? यही वो मुअम्मा है जिसकी तह तक हम आज पहुंचेंगे। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें रोशनी को ही समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है। देखें, आम तौर पर जो रोशनी हमारे इर्द गिर्द होती है ना, वो बिल्कुल बेतरतीब होती है। मतलब उसकी लहरें हर तरफ, हर मुमकिना एंगल पर बिल्कुल बेतरतीबी से वाइब्रेट कर रही होती हैं। तो रोशनी को काबू में लाने का सारा खेल इसी अफरा तफरी को एक तरतीब में लाने का है। मतलब इस बेतरतीब यानी अनपोलराइज्ड लाइट को एक मुनज़्ज़म यानी पोलराइज्ड लाइट में बदलने का है। तो ये पोलराइज्ड रोशनी क्या है? सीधे अल्फाज में, ये वो रोशनी है जिसकी लहरें सिर्फ एक ही सिमत में, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने बिखरे हुए बालों में कंघी कर दी हो और सारे बाल एक लाइन में आ गए हों। ठीक है, तो ये मुनज़्ज़म रोशनी बनाते कैसे हैं? इसके लिए दो खास गेट्स इस्तेमाल होते हैं, एक पोलराइज़र और दूसरा एनालाइज़र। चलें इन्हें समझते हैं। पहला गेट है पोलराइजर। इसे आप एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड या दरबान समझ लें। जब बेतरतीब रोशनी इस तक पहुंचती है तो ये बाकी सारी लहरों को रोक लेता है और सिर्फ उन लहरों को आगे जाने देता है जो एक खास सिमत में वाइब्रेट कर रही होती हैं। और उसके बाद आता है दूसरा गेट यानी एनालाइज़र। तो पहला पोलराइज़र रोशनी को मुनज़्ज़म करता है और ये दूसरा फ़िल्टर एनालाइज़र ये फैसला करता है कि इस मुनज़्ज़म रोशनी में से कितनी आगे जाएगी। ये है पूरा दो गेट वाला सिस्टम। और सबसे अहम बात यह है कि आखिर में कितनी रोशनी निकलेगी, उसका सारा दारोमदार इन दोनों फिल्टर्स यानी पोलराइज़र और एनालाइज़र के दरमियान बनने वाले एंगल पर है। और मज़े की बात यह है कि इस पूरे अमल को बयान करने के लिए एक बहुत ही सादा सा कानून मौजूद है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे असल उसूल की, मैलिस के कानून की। ये एक ऐसा रियाजियाती कानून है जो हमें बिल्कुल ठीक बताता है कि क्या होने वाला है। कानून की किताबी तारीफ कुछ यूं है कि एनालाइजर से गुजरने के बाद रोशनी की शिद्दत यानी इंटेंसिटी उस एंगल के कोसाइन के स्क्वायर के बराह रास्त मुतनासिब होती है। ये कानून एटीन लुए मावलूस ने पेश किया था। लेकिन अगर आप इस सारी तफसील को एक सादा सी मसावात में देखना चाहें तो वो ये है, आई बराबर है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। देखने में बहुत सादा लेकिन बहुत ताकतवर। चलें, अब जरा इस मसावात के हर हिस्से को तोड़कर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आई का मतलब है हतमी शिद्दत, यानी वो रोशनी जो एनालाइजर से गुजरने के बाद हमें मिलती है। आई नॉट वो शिद्दत है जो एनालाइजर तक पहुंचने से पहले थी। और थीटा ये सबसे अहम है, ये दोनों फिल्टर्स के दरमियान का एंगल है। सवाल ये है कि आखिर एक मामूली सा एंगल रोशनी की शिद्दत पर इतना बड़ा असर कैसे डाल सकता है? इसका जवाब ज्योमेट्री में है। जब पोलराइज्ड रोशनी की लहर जिसका एम्पलीट्यूड ए है एनालाइजर से टकराती है तो वो अपने एंगल की वजह से दो हिस्सों या कंपोनेंट्स में तकसीम हो जाती है। अब होता यह है कि इन दो में से सिर्फ वो ही हिस्सा आगे गुजर पाता है जो एनालाइजर की सिमत में होता है, यानी ए कॉस थीटा वाला हिस्सा। जो दूसरा हिस्सा है ए साइन थीटा, वो या तो जज्ब हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है। तो सारा कमाल इस एंगल का ही है। इसको अमली तौर पर देखें तो जब दोनों फिल्टर्स का एंगल 0 डिग्री होता है, मतलब वो बिल्कुल एक दूसरे के मुतवाजी हैं, तो 100% रोशनी गुजर जाती है। जब एंगल 45 डिग्री होता है तो शिद्दत आधी रह जाती है, और जब एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी दोनों फिल्टर्स एक दूसरे पर अमूदन हों, तो कोई रोशनी नहीं गुजरती, सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। तो अब वापस चलते हैं अपने असली सवाल पर। इस सब का हमारे सनग्लासेस और फ़ोन की स्क्रीन से क्या ताल्लुक है? बात बहुत सादा है। फ़ोन की एलसीडी स्क्रीन से जो रोशनी निकलती है वो पहले से ही पोलराइज्ड होती है,
और पोलराइज्ड सनग्लासेस एक दूसरे पोलराइजर की तरह काम करते हैं, यानी एक एनालाइजर की तरह। तो जब सनग्लासेस को फोन के सामने 90 डिग्री के एंगल पर लाया जाता है तो मेलिस के कानून के मुताबिक बूम, सारी रोशनी ब्लॉक हो जाती है और स्क्रीन काली नजर आती है। तो मेलिस का कानून सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये वो असूल है जो हमारी एलसीडी स्क्रीन्स के पीछे छुपा है। यही असूल 3D फिल्मों के चश्मों में काम करता है। और तो और फोटोग्राफर्स भी पानी या शीशे से आने वाली चमक को कंट्रोल करने के लिए इसी असूल का इस्तेमाल करते हैं। तो असल बात यह है कि रोशनी के इस सादा से रवैये को समझने से दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया अंदाज मिलता है। जो चीज़ पहले जादू लगती थी, अब उसके पीछे की साइंस समझ आ रही है। अब जब ये कानून मालूम हो गए तो ज़रा सोचिए, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोशनी के और कौन-कौन से ऐसे खेल हैं जो अब नज़र आ सकते हैं।